नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम वसई पश्चिम के पार नाका में स्थित वसई विरार शहर महानगर पालिका के सरकारी अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है जो वसई विरार शहर महानगर पालिका के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों की पोल खोल कर रखती है। हम आपको लगातार खबरों के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से वसई विरार में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम खराब होती जा रही है। मामला कुछ ऐसा है कि आज के कुछ दिन पहले एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर इस सरकारी अस्पताल में आया इलाज के लिए, लेकिन यहाँ के डॉक्टर द्वारा साथ ही साथ यहाँ के कर्मचारियों द्वारा उसके साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया और किस तरीके से उसके साथ हाथापाई की गई, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम पहले पीड़ित व्यक्ति से बातचीत करते और जानते कि आखिर ये पूरा विषय किस प्रकार था। आपका नाम क्या है? मैडम, मेरा नाम तौकीर सैयद है। क्या हुआ था, कितने तारीख की घटना है और किस प्रकार से पूरी घटना घटी थी? मैडम, 3 तारीख को मेरी वाइफ को डॉक्टर ने लिख के दिए थे कि 17 तारीख को आपकी सोनोग्राफी होगी 9 मंथ की इसी हॉस्पिटल में। तो मैं मेरी वाइफ को लेकर आया और करीब 7:30 बजे मैं यहाँ पर आया और अंदर जो मैडम थे मैंने उनसे कहा कि कूपन दीजिए। मेरी वाइफ ने उनसे कहा कि कूपन दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 2 मिनट रुको, हम देते हैं। फिर हम हाफ एन आवर 45 मिनट्स वेट किया। फिर उसके बाद में अंदर से निकल के आकर बोलते हैं कि टाइम हो गया है सर, अभी उनके प्राइवेट क्लिनिक पे जाएंगे और अभी हम पेशेंट नहीं लेंगे। अच्छा, कितना बज रहा था? करीब 10 बज रहा था मैडम, और डॉक्टर साहब ने सिर्फ 11 पेशेंट अटेंड किए थे। उसके बाद में हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप 11 पेशेंट अटेंड किए हो, 3 पेशेंट बचे हैं, एक पेशेंट को अटेंड करने के लिए आपको हार्डली 5 मिनट्स लग रहा है। सर 3 पेशेंट है, आप प्लीज़ वो अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा टाइम हो गया है, हम अब आप मंडे को आना। और जो पेशेंट अंदर जाते हैं उनसे डॉक्टर साहब अपना कार्ड देते हैं, विजिटिंग कार्ड, उनके प्राइवेट क्लिनिक का। अच्छा। उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया है और कहा कि हमारे क्लिनिक पे विजिट कीजिए। उन्होंने हमसे ऐसा कहा। और उसके बाद में 45 मिनट्स तक डॉक्टर साहब क्लिनिक से बाहर नहीं आए यहाँ पर अंदर। और जब वो आए तो मैंने उनका वीडियो बनाया कि ये डॉक्टर साहब है और हमारी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब प्राइवेट क्लिनिक पे जा रहे थे अपने? जी। उनका नाम रोहन कुलूर, ऐसा उनका नाम है डॉक्टर साहब का। फिर उसके बाद में मैं यहाँ तक आया, वो कार में बैठ रहे थे डॉक्टर साहब। तो यहाँ से एक वॉचमैन है जिसका नाम है रंजीत, वो मेरे पास भागकर आया और बोला ये वीडियो क्यों निकाल रहा है, और मुझे गाली दी, मुझे मारा और इस तरीके से धक्का दिया कि मैं एक लेडी के ऊपर जाकर गिर गया। फिर उन्होंने मेरे से मेरा फ़ोन छीना और वीडियो डिलीट की और फिर मुझे मेरा फ़ोन दिया। और मेरी वाइफ से वो कहते हैं कि इसको समझा दे, नहीं तो इसको अंदर करवा दूंगा, जेल हो जाएगी, तुझे अच्छा लगेगा क्या। और मुझसे ये बोल रहे हैं कि तुझे ये अथॉरिटी किसने दिया कि तू वीडियो बनाए, तू रिपोर्टर है क्या। तो मेरा बोलना ये है कि अब ये वॉचमैन हमको सिखाएंगे कि हमारे ह्यूमन राइट्स क्या है, हमारा हक क्या है और क्या नहीं है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हमको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ माय ह्यूमन राइट्स। अच्छा, इस बारे में आपने क्या पुलिस को जानकारी दी जिस तरीके से आपके साथ हाथापाई हुई, आपके फ़ोन लेकर आपका वीडियो डिलीट किया गया? नहीं, उसने मुझे कहा कि पुलिस को बुलाऊंगा अभी। तो मैं बोला तू क्या बुलाएगा पुलिस को, बुला पुलिस को। मैंने कोई चोरी चमारी नहीं की है, रॉबरी तो किया नहीं मैंने, जो मुझे पुलिस वो करेगी। मेरे पास जो सबूत है मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। और यहाँ के जो रेगुलर डॉक्टर है वो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ की जो रेगुलर सिस्टर्स है, यहाँ पे 4 गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। उनसे कुछ हुआ, कुछ दिनों पहले मेरी वाइफ को एडमिट भी करना था, तो वो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि इनके बॉडी में ब्लड नहीं है, ट्रीटमेंट कैसा करना होगा, मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। लेकिन वो सोनोग्राफी के जो डॉक्टर हैं उनके वजह से, और ये जो वॉचमैन है रंजीत, उनके वजह से इस हॉस्पिटल का नाम ख़राब हो रहा है। मैं इस हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से और ज़िम्मेदारों से, रिस्पॉन्सिबल पर्सन से, सुपरवाइज़र से हाथ पांव जोड़ के गुजारिश करूंगा, ये विनती करूंगा कि इन 2 के ऊपर कार्रवाई की जाए। इन 2 के वजह से इस हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि चाय से ज़्यादा केतली गरम सरकारी कर्मचारियों का जो व्यवहार है यहाँ के लोगों को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो सोनोग्राफी का डॉक्टर है, वो डॉक्टर इन्हें जब ये लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उन्हें अपने प्राइवेट क्लिनिक का कार्ड देता है। अब समझ में ये नहीं आता कि इन्हें यहाँ पर अपनी सरकारी ड्यूटी निभाने के लिए रखा गया है या अपने प्राइवेट क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए रखा गया है। हम इनकी पत्नी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। क्या बताएंगी, क्या घटना घटी थी, किस तरीके से आपके हस्बैंड के साथ भी उन्होंने बर्ताव किया था? बहुत बुरा सलूक किया वो वॉचमैन ने, गाली गलौज कर रहा और मुझे सामने से धमकी दे रही कि इसको मैं अंदर करवा दूंगा।
उनको किसने अथॉरिटी दी है कि वो हाथ उठाए किसी पे, किसी को गाली गलौज करे और इतनी बुरी तरीके से इनको धक्का मारे कि ये किसी लेडी के ऊपर जाके गिरे। खुदा ना खास्ता अगर वो औरत को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये चीज़ वो नहीं समझ रहे। और ये जो सोनोग्राफी थी इसका मुझे 3 तारीख को डेट दिया था और बुलाया था 17 तारीख को। मैं 17 तारीख को आया, उसके बाद इन्होंने मुझे नेक्स्ट मंडे को बुलाया, करीबन 15 दिन का टाइम। और ये प्रेगनेंसी का मामला है, मैंने बाहर से सोनोग्राफी कराया है। तो ये डॉक्टर की इन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मुझे बाहर से कराना पड़ा। अगर कोई गरीब होगा जिसके पास पैसा नहीं होगा वो बेचारा बाहर से कैसे कराएगा? और उस बीच 15 दिन का जो नोटिस पीरियड था उस बीच मेरे पेशेंट को कुछ हो जाता तो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कुल मिलाकर दोस्तों 3 तारीख से 15 तारीख तक का समय ले लिया गया एक सोनोग्राफी करवाने में। अब बात यहाँ पर यही है कि जब डॉक्टर साहब को अपने प्राइवेट क्लिनिक से फुर्सत मिलेगी तब ना वो यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल में जो पेशेंट्स आते हैं, जो मरीज आते हैं, उनका इलाज करेंगे। यहाँ पर इनके साथ धक्का मुक्की तक की गई। जो वॉचमैन है यहाँ पर जिसे ड्यूटी पर रखा गया है वो भी इनके साथ धक्का मुक्की करता नजर आया, जिसकी वजह से ये एक महिला पर जाकर गिरे। कल को अगर वो महिला इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगा देती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? कुल मिलाकर महानगर पालिका के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो कर्तव्य को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ की आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे विषय में इस हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार अथॉरिटी हैं वो क्या कुछ कार्रवाई करते नजर आते हैं और वसई विरार शहर महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेते हैं। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।